देन नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू ऑफ OMFR, ठीक है, ओरल मैग्जिलोफेशियल रीजन्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल देखना है, ठीक है, कि जो मेजर मेजर बॉडी में होते हैं। आपने फीवर देखना है कि उसको फीवर तो नहीं है, चिल्स स्वेटिंग तो नहीं ज़्यादा हो रही है, कोई वेट लॉस तो नहीं हुआ है, ठीक है, ये कुछ मतलब कुछ लास्ट मंथ्स में, ठीक है। देन फटीग, कि थका थका तो नहीं रहता है, मलेज और एपेटाइट तो भूख लगती है कि नहीं लगती है, ठीक है। दैन हमने रीजन्स की तरफ आ जाना, बेसिक रीजन जो हैं, ठीक है, एक डेंटिस्ट की तरफ या ओरो मैक्सिलोफेशियल सर्जन की तरफ पास होते हैं। हेड, ठीक है, हेड एक में हमने हेड में देखना है, हेड एक तो नहीं होता, डिजीनेस, उसको भारी भारी या उसको रूदगी टाइप तो नहीं फील होती, या फेंटिंग, ठीक है, बेहोशी सी, इंसोम्निया, नींद नींद नहीं आ रही होती, ठीक है। देन हमने ईयर्स का रिव्यू करना है, तो हमें उसमें देखना है कि उसकी जो हीयरिंग लॉस तो नहीं हुआ, कोई पेन तो नहीं होता उसको, या टर्नाइटस, ठीक है, ये इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन तो नहीं है कोई। देन हम आइज़ में देखेंगे कि ब्लरिंग ब्लरिंग तो नहीं है, उसको धुंधला धुंधला तो नहीं नज़र आ रहा है, या डबल विजन दो दो नज़र आ रहे हो, या आंखों में ज़्यादा आंसू आ रहे हो, एक्सेसिव टीयर, या बिल्कुल ही ड्राई हो, ठीक है, ड्राइनेस तो नहीं है, और पेन, आंखों में दर्द वगैरह तो नहीं है। देन जब हम नोज़ को रिव्यू करेंगे, देन हम राइनोरिया देखेंगे, ठीक है, एपिटेक्सिस, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ को कहते हैं। स्मेल चेंज, कोई उसका मतलब जो स्मेल चेंज की जो एबिलिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आया, एबिलिटी तो नहीं चेंज हो गई, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, ठीक है, सांस लेने में कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, मतलब कोई साउंड, ठीक है, या पेन, ठीक है, कोई लिंक तो नहीं है ओरल और नोज़ का, ठीक है, तो वो भी देखना है। देन हम TMJ में देखेंगे कोई पेन तो नहीं है, ठीक है, ऑन द मूवमेंट, या कोई नॉइज़ क्रिएट तो नहीं हो रही ऑन द मूवमेंट। देन कोई मोशन आपकी लिमिटेड तो नहीं है, लिमिटेड जॉ मोशन, ठीक है। फिर लॉकिंग, ठीक है, कि अगर एक तरफ उसने मूवमेंट किया तो फिर वो लॉक हो गया और उसको फिर बाय हैंड मूव करवाना पड़ा दूसरी तरफ, तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। फिर ओरल में आपने देखना है कि डेंटल पेन कोई है, डेंटल पेन या बैड ब्रेथ, ठीक है, ये आपके ओरल हाइजीन मेंटेनेंस की ना करने की वजह से होती है। देन कुछ ओरल सोर्स होते हैं, मिकोजल सोर होते हैं, या थ्रोट सोर होते हैं, सोर देखने, ठीक है, तो कोई फिर आपने चुइंग प्रॉब्लम देखनी है कि चुइंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है, कोई ओक्लूजन में इशू हो। फिर आपने कोई देखना है कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो तो नहीं कोई ख़राब हो गई है, कोई लूज रेस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं है। देन कोई स्नोरिंग, उसको स्नोरिंग का इशू तो नहीं है। देन हमने नेक रीजन में देखना है कि स्वेलिंग में कोई कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही है, कोई उसकी आवाज़ तो नहीं चेंज है पहले से, या कोई पेन है, या कोई स्टिफनेस है, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंट डिजीज़ की तरफ ये सारी चीज़ें हमें वो पॉइंट आउट करती हैं। तो इस तरह हमने एक जो ओरल मैक्सिलोफेशियल रीजन्स हैं उनका रिव्यू करना है। देन आपके पास आए थे कि आपने रिव्यू CVS सिस्टम और रेस्पो सिस्टम का रिव्यू कैसे करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। अब हमने देखना है 3 डिफरेंट पोजीशंस पे कि हमें कोई मतलब एक्सरसाइज करने के बाद तो नहीं चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रही है, या बैठे बैठे रेस्ट पोजीशन में हो रही है, या खाते वक्त हो रही है, ठीक है। देन हमें कोई पाल्पिटेशन, पसीने तो नहीं आ रहे ठंडे पसीने, ठीक है, फेंटिंग, बेहोशी वाली फील तो नहीं आ रही है। एंकल एडीमा, आपका जो एंकल है वो सूजा हुआ तो नहीं है, ठीक है, स्वेलो तो नहीं कर गया, क्योंकि जो जहाँ पे एडीमा होगा वो चीज़ स्वेलो कर देगी क्योंकि कलेक्शन ऑफ द लिक्विड है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको डिस्पनिया कहते हैं। वो हमने देखना है कि एग्जर्शन पे हो रहा है या रेस्ट में हो रहा है। देन कुछ पोजिशनल भी होते हैं, उनको ऑर्थोपनिया कहते हैं। स्पाइन पोजीशन पे तो नहीं डिस्पनिया हो रहा। फिर लेग मसल क्रैम्पिंग, ठीक है, लेग मसल्स को आप सेकंड हार्ट कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी जब ब्लड कोई सीवियस का इशू होता है तो वहाँ पे भी क्रैम्पिंग सीख स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फटीग और पोस्चरल हाइपोटेंशन, ठीक है, कि जैसे ही आप खड़े होते हैं यकदम तो आपको वो चक्कर से आते हैं, गिरने वाली फील आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने CVS जब आप रिव्यू कर रहे होंगे पेशेंट का तब आपने उससे क्वेश्चंस करने हैं। देन रेस्पो है, उसमें डिसिप्लिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बारे में पूछना है कि उनका सांस तो नहीं फूलता है, ठीक है, उनको सांस तो अच्छे से आता है ना। देन वीजिंग, कोई साउंड तो नहीं आती है, वीजिंग साउंड, मतलब इस तरह कोई जब सांस लेते हैं तो साथ कोई ना कोई साउंड आती है। वो कफ, बलगम वगैरह, स्पूटम, और स्पूटम कोई ज़्यादा ज़्यादा आ रहा हो, और जो कफ है उसमें साथ ब्लड भी आ रहा हो, उसको हेमेटोसिस कहते हैं। तो ये आपने रिव्यू करने दोस्त, जो CVS और रेस्पो है वो आप ऐसे रिव्यू करते हैं।